मीना तथा मीरा की आयु। मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। ठीक है, उनकी आयु का योग कितना हो गया? 28 वर्ष। ठीक है, 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो 7 बराबर 28, तो हम इसे काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4। ठीक है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इस 4 का गुणा हम क्या करेंगे? मीना की आयु में गुणा करेंगे इसका, जो हमारा और 4 का ये आयु हमारा मीना के अंदर होगा। तो आयु का मतलब जो हमारा यहाँ से हमने जो योग निकाला है उसका जो 28 साल में हमने भाग किया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला? 4। इस 4 को हमें मीना के अंदर भी गुणा करना है और मीरा में भी गुणा करना है। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12। अब 8 वर्ष बाद के लिए आपको क्या बताया था कि हम लोग उसमें क्या करेंगे? धन। ठीक है, धन का चिन्ह लेंगे, मतलब कि हमें उसे ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 16 और 8 24, ये हो जाएगा 12 और 8 20। ठीक है, हम इसे काट देंगे। तो ये अनुपात, क्योंकि अनुपात में दे रखा है तो हम आयु का अनुपात में ही आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, तो 6:5। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 6:5। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राम तथा मुक्ता की आयु। राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात कितना हो गया? 3:5। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद की बात हो रही है तो हम धन का चिन्ह लेंगे। इनकी आयु का योग अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम सबसे पहले अंतर देखेंगे। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का, और 3 और 4 में 1 का। तो हम इनका क्या करेंगे? पहले अंतर समान करेंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी अंतर हमें प्राप्त हुआ उससे। तो ये हो जाएगा आपका 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा 3 एकम 3 अनुपात 5 एकम 5। फिर इसी तरीके से वापस से 3 से 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे 5 और 8, 3 का अंतर, 3 और 6 में 3 का अंतर। ठीक है, दोनों का अंतर समान हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका 3 बराबर, जो अंतर निकलता है उसके बराबर हमें क्या रखना है? पूर्व या बाद वाली जो संख्या दी होती है, वर्ष दिए होते हैं, उसको हमको बराबर में रखना होता है। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये क्या निकली है हमारी? एक किसके बराबर है? 3 के। तो अब इस 3 को हम क्या करेंगे? मुक्ता की वर्तमान आयु निकालना है हमें। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, और मुक्ता की वर्तमान आयु, तो हम इसे क्या करेंगे? ये यहाँ पर हमारे पास आयु बाद की दे रखी, तो हम इसमें क्या करेंगे? मान रख देंगे। वर्तमान आयु निकालना है तो 3 तिया 9, राम की आयु वर्तमान क्या हो जाएगी? 9, और हमें मुक्ता की पूछिए तो यहाँ पर 3 तिया 9। ठीक है, और हमने नई समीकरण क्या बनाई थी? 3:5। तो 3 पंजे 15, तो मुक्ता की आयु क्या हो जाएगी? मुक्ता की आयु हो जाएगी 15 वर्ष। और आप चाहे, अगर आप इसी मान को बाद वाली जो हमने निकाली थी, नीचे वाली संख्या, नीचे वाली में अगर हम मान रखते हैं तो मतलब ये 9 प्लस चल रहा है, 9 वर्ष बाद चल रहा है। अगर हम 9 वर्ष बाद वाले में अगर मान रखते हैं तो ये मान क्या बनता है हमारा? देखिए, 9 वर्ष बाद वाला मान चल रहा है, क्योंकि ये वर्तमान में हमने मान रखा था। अभी 9 प्लस है तो मतलब ये 9 वर्ष बाद वाला मान चल रहा है। तो ये 9 वर्ष बाद वाला है, तो हम इसी के अगर इसमें हम अगर मुक्ता का मान रखते हैं तो ये हो जाता है 3 8 24, और हमने अभी मान काय में रखा है? 9 वर्ष बाद वाली समीकरण में रखा है। ठीक है, तो इसे वर्तमान में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाद में गए थे तो वापस वर्तमान आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से हमको 9 घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी हमारी 15 वर्ष आयु, किसकी? मुक्ता की। आप मान चाहे वर्तमान वाली में रखिए, चाहे आप पूर्व वाली में रखिए या बाद वाली में। अगर आप बाद वाली में रखते हो और अगर आपको वर्तमान में आना है तो 9 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसमें 9 ज़्यादा जोड़ रखा है। और अगर आप पूर्व वाली में रखते हैं मान, तो आपने उसमें क्या कर रखा? आप पिछली मान बता रहे हैं, आपको वर्तमान में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 3, स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। स्वाति और वरुण 2:5, ठीक है, 2:5। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की बात हो रही है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 8 वर्ष बाद, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 1:2। हम दोनों का पहले अंतर देख लेते हैं। इसमें 3 का अंतर आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 का अंतर। समीकरण को बराबर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी अंतर प्राप्त हुआ है। तो अब नई समीकरण क्या बन जाती है हमें, 2 एकम 2, 5 एकम 5, फिर 1 का 3 से 3 और फिर 2 का 3 से 6, ठीक है। 2 5 3 6। अब इनमें कितना अंतर है, इसमें भी 1 का और इसमें भी 1 का अंतर हो गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अब 1 बराबर क्या लिखेंगे हम, 8, ठीक है। जो भी अंतर आएगा उसके बराबर में लिखेंगे। उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या हो जाती है, ये ऊपर वाली आयु क्या चल रही थी हमारी, वर्तमान चल रही, तो इस 8 का गुणा हम ऊपर वर्तमान आयु में, और ये तो कौन सी बाद वाली है। अगर आप इसमें भी रखते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 वर्ष। तो ये किसकी निकली, स्वाति की। ये किसकी निकली, वरुण की वर्तमान आयु, ठीक है। ये कौन सी हो गई, वर्तमान आयु। इसी तरीके से अगर हम, ये कौन सी थी, 8 वर्ष बाद का मान लिखा हुआ था, तो हमने ये 8 वर्ष बाद वाला चल रहा, तो 8 तिया 24 और 8 छंग 48। तो अगर हमने बाद वाले में रखा है तो हमको वर्तमान में आना है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 8 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मान क्या जाएगा 16, और यहाँ पर 8 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 40। आप मान काय में भी रखिए, लेकिन आपको पूर्व का और बाद का ध्यान रखना रहेगा। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या आएगी, 16 और 40 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। अब हमसे क्या पूछा है, अंतर। अब ये यहाँ पर सवाल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने उनकी वर्तमान आयु निकाली है 16 वर्ष और 40 वर्ष। अब वो पूछ रहा है सवाल में कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। तो वर्तमान आयु कितनी है, ये 40 और 16। तो 40 में से हम 16 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारी आयु आएगी 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 वर्ष। कितनी आएगी, 24 वर्ष। तो क्या 24 वर्ष है, तो ये रहा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। 24 वर्ष दोनों की आयु का अंतर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी, तो यहाँ पर ले लेते हैं फादर और यहाँ ले लेते हैं सन, पिता और पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी, तो 2:1 ले लेते हैं, ठीक है। 20 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ऋण का चिन्ह ले लेते हैं। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी, तो यहाँ हम पिता की आयु को 12 गुनी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर, इसमें है 11 का अंतर, इसमें है 1 का अंतर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो नई इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 12 का 2 का 11 में तो 22, ठीक है, अनुपात 1 का 11 में 1। इसी तरीके से ये तो हो गई कौन सी हमारी वर्तमान चल रही है, और ये हमारी अब कौन सी आएगी, बाद वाली, ये पूर्व वाली, क्योंकि हमसे 20 वर्ष पूर्व पूछा है ना, तो ये पूर्व वाली आयु चल रही है। और 12 का 1 से तो 12 एकम 12, अनुपात 1 का 1 से तो 1, तो 12:1। अब देखिए इसमें भी 10 का अंतर हो गया, इसमें भी 10 का अंतर हो गया, तो 10 बराबर क्या कर लेंगे, जो हमसे समय दिया है उसको बराबर में रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 बराबर कितना, 2, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो हमारे पास 2 है, तो हम वर्तमान आयु कौन सी हमारी, ये तो ये पिता की पूछी है, तो फादर के नीचे ये वाली, ये 22, तो 22 में हम 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 44 वर्ष किसकी आ गई है आयु, पिता की। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 44 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र, तो पिता और पुत्र, 5 वर्ष पूर्व माइनस का 5, पूर्व की बात हो रही है। पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना था, 40 वर्ष। तो 4
5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था एवं उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो 4:1 और आयु का अनुपात कितना बताया है 40। 4 और 1 5। हमने यहाँ पर अंतर क्यों नहीं लिया है, क्योंकि योग की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, योग करेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे और 40। 5 कम 5, 5 8 40। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 40, तो ये आपका क्या आया 8। अब आप देखिए इसमें ये ही मान हम किस में रखेंगे, पिता का गुणा करेंगे मान, इस जो अनुपात दे रखा है इसमें हम इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी 8 चौक 32 और 8 एकम 8, 32:8। अब क्या पूछा है पिता की वर्तमान आयु, चूँकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है पूर्व दे रखा है, मतलब ये पूर्व की चल रही। 5 वर्ष पूर्व 32 साल का था पिता और 5 वर्ष पूर्व पुत्र 8 साल का था। अब वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो पूर्व में 5 वर्ष पूर्व जा चुके हैं। अब हम वर्तमान में आना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 37 अनुपात और 8 और 5 13, तो 37 वर्ष और 13 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। पाँच वर्ष इसमें जोड़ा, 5 वर्ष इसमें जोड़ा, तो 37:13 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है। 3 लड़के x, उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7, 3, 5, 7। औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु 35 वर्ष है। सबसे छोटे लड़के की औसत आयु क्या है, सबसे पहले तो हमें औसत आयु दे रखी है वो लिख देंगे हम 35 बटे में औसत निकाल रहे, तो हमें इनका क्या चाहिए टोटल चाहिए। तो 7 और 3 10 और 5 15। अब किसकी पूछिए, सबसे छोटा लड़का, तो सबसे छोटा कौन सा है 3x, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x हो गया ये। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 5 7 35। तो ये क्या हो गया x बराबर 7। ठीक है, x बराबर 7 आ गया। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी थी 3x, तो 3x का मान पुट करेंगे, 3 7 तो 21 वर्ष। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी हो गई 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक पिता और पुत्र की आयु पूछी है। एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो, आयु का योग कितना बोला है 60 वर्ष, योग बोला है तो 7 और 3 10, 10 से कटा 6। ठीक है, अब देखिए इस 6 का गुणा हो जाएगा तो 6 7 तो 42 और 6 3 18। ठीक है, अब क्या पूछा है, यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। तो आयु का अंतर पूछा है, तो 42 में से हम क्या करेंगे 18 को घटा देंगे, तो ये आएगा आपका 4 और 3 में से गया 2, 24 वर्ष। यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा 24 वर्ष। उनकी आयु का अंतर क्या निकला, पिता पुत्र की 24 वर्ष उनकी आयु का अंतर निकला। क्वेश्चन नंबर 8, विमल तथा अरुण की आयु, विमल तथा अरुण की आयु का अनुपात कितना है 3:5। इनकी आयु का योग 80 वर्ष। ठीक है, आयु का योग कितना हो गया है 80 वर्ष। 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। इस 10 का गुणा क्या करेंगे हम, विमल की और अरुण की आयु में गुणा कर देंगे, तो 10 3 30 और 5 2 50। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब हमसे क्या पूछा है, अभी ये वर्तमान आयु निकली है। ठीक है, वर्तमान आयु, अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो बाद में हमको क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है, तो हम इसमें क्या करेंगे 10 10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब हमसे किस में पूछिए, रेशियो में पूछिए, तो 40 है तो 40:60, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो 2:3। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी। प्रमिला और उसकी पुत्री कौन हो गई? स्वाति। एक वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो एक वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी, तो 4:1 हो जाएगा। ठीक है। अब 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक, अब 24 वर्ष अधिक हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? x में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 24 वर्ष अधिक 4x + 24। ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? x। और कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो हम 6 को क्या करेंगे? यहाँ पर धन में लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? 4x। ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि जब अंतर निकालते हैं, अगर हमें दोनों चीज़ मिल जाती है सेम, तो हम उसको क्या करते हैं? जब भी हम बराबर करके अंतर निकालते हैं एक संख्या को उठाते हैं, लेकिन अगर बाद भी दे रखा है, पूर्व भी दे रखा है, तो हम उन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7 वर्ष। तो अब हम इसे लिखेंगे 4x धन 7, 4x धन 7 अनुपात x धन 7 और कितने? 24 वर्ष अधिक। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 24 वर्ष अधिक। ठीक है। समीकरण को हम सोल्व करेंगे। 4x धन का 7 बराबर 24 और 7 कितने हो जाएंगे? x धन का 31। 4x में से 1x गया तो 3x बराबर 31 में से 7 गया 24, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 8 24। तो यहाँ पर हमारा x बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। अब हम इस मान को क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए, यहाँ पर पूछा है हमसे वर्तमान आयु, हम किस में कर रहे हैं? 1 वर्ष पूर्व में पुट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा वर्तमान आने के लिए? क्योंकि हम पिछले में जा रहे हैं, तो अभी 1 वर्ष पहले जा रहे हैं, पूर्व में जा रहे हैं, तो हमें पहले पूर्व का मान निकालना पड़ेगा, फिर वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, पूर्व का मान क्या है हमारा? 4x अनुपात 1x। तो ये हो गया हमारा 8 और 4 गुणित 8, x का मान लगेंगे 4 8 32। तो ये पूर्व का मान निकला है हमारा। ठीक है ना। अब हमें वर्तमान में आना है, तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, 33 अनुपात 9। तो 33 अनुपात 9 ये हमारी कौन सी आयु निकली है? वर्तमान। तो हम इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनता है? 11 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी। सुशील और स्नेहल कितने पूर्व? 6 वर्ष पूर्व। पूर्व है तो माइनस लगा देंगे। सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। सुशील की आयु, ठीक है ना, तिगुनी, तो 3 अनुपात 1। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 6 वर्ष बाद। सुशील की आयु स्नेहल की आयु का है। ठीक है, का लगा हुआ है तो 3 कैसे जमाएंगे हम इसे? जो नीचे रहती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 अनुपात 5। दोनों का अंतर देखेंगे, इसमें 2 का अंतर है और इसमें कितना अंतर है? 2 का। दोनों में 2 का अंतर आ गया है। जब भी 2 का अंतर आ जाए तो हमें क्या करना है? 2 बराबर 6 और 6 12। आपको बताया था अंतर सेम होता है तो हमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हमें पूर्व और बाद दे रखा है तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। स्नेहल की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए, या तो आप मान इसमें पुट करिए या आप इसमें करिए, आप दोनों में कर सकते हैं। अगर आपने पहले इसमें मान रख दिया 6 तिया 18 और 6 एकम 6, तो ये कौन सी आयु आ रही है? पूर्व की आयु आ रही है। अगर वर्तमान में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि माइनस है, पूर्व में चली गई आयु, 6 साल पहले चली गई, तो उसको वर्तमान में लाने के लिए 6 तो जोड़ना पड़ेगा ना उसमें। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको मैं पूर्व में मान रख के बताती हूँ। अगर हम पूर्व वाली में मान रखते हैं तो ये हो जाता है इसका 6 में 6 तिया 18 और 6 एकम 6।
ठीक है, ये हो गई किसकी, सुशील की, और ये हो गई स्नेहल की। ठीक है, अब देखिए हम पूर्व में गए थे, अभी वर्तमान में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस पूर्व में है, ठीक है ना, अभी हमें वर्तमान में आना पड़ेगा, तो हम इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 6 18 और इसमें 6 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 वर्ष, और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष। हमने इस ये मान किस में रखा था, इस माइनस से क्या पता चलता है कि हमने पूर्व वाली में अपना मान रखा था। अब हम अगर इसे इसमें रखते हैं बाद वाली में, तो देखिए 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। तो यहाँ पर आपकी पूर्व के अकॉर्डिंग मान क्या निकलता है, 24 वर्ष और 12 वर्ष। अगर आप चाहें तो पिछले जो पूर्व में भी मान रख के इसे कर सकते हैं, लेकिन जब बाद अगर आप पूर्व मान रखते हैं तो आपको वर्तमान में आने के लिए +6 करना पड़ता है, और अगर आप बाद में आने वाला जो कल है उसमें मान रखते हैं तो आपको पूर्व में वापस वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम जो हमें पूर्व का मान दिया उसमें मान रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्नेहल की वर्तमान आयु क्या आएगी, 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से आधी, किसकी, ए की आयु बी की आयु से आधी, बी की आयु से आधी, तो अगर हम बी की आयु 2 लेते हैं तो ए की आयु कितनी हो जाती है, आधी, 2 का आधा 1 हो जाता है, और कितने 10 वर्ष पूर्व, तो -10 कर देंगे। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4, तो वर्तमान हो गई है, ठीक है, ये पूर्व की हो गई। ठीक है, अब 1 और 3 का अगर हम अंतर देखते हैं तो 2, और इसमें भी क्या है 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 10, तो 2 से 2 पंजे 10। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, अब वर्तमान आयु का योग, तो हमने वर्तमान आयु का रेशियो तो दे ही रखा है ये 3 और 4, तो अब हम मान को कहाँ रखेंगे, 3 और 4 में का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 अनुपात 5 चौक 20, ये क्योंकि वर्तमान का ही रेशियो था तो हमने वर्तमान में ही 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब क्या पूछा है हमसे, उनकी वर्तमान आयु का योग, तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो गया, 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी, सचिन और अजय 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 10 दुगनी, तो ये सचिन की आयु अजय की दुगनी, तो 2:1 हो गई। यदि 10 वर्ष के बाद अगर सचिन 40 वर्ष का है, ठीक है, तो अजय की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखिए दोनों का अनुपात क्या हो गया, अंतर कितना हो गया 1, तो 1 बराबर क्या हो गया 10, 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 अनुपात 10 एकम 10। अब बात किसकी हो रही है, यदि 10 अजय की वर्तमान आयु की बात हो रही है, तो ये हमने जो मान रखा है किस में रखा है, पूर्व में रखा है। अगर वर्तमान में लाना है तो हम इनको क्या करेंगे, पहले तो 10-10 जोड़ देंगे, क्योंकि हम पूर्व में जा चुके हैं बीते हुए कल में, हमें वर्तमान में आना है तो हम 10 जोड़ के आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा हमारा 30। तो इसमें अजय की वर्तमान आयु क्या हो गई, 20 वर्ष। अजय की वर्तमान आयु कितनी हो गई, अजय की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। इससे आप देख सकते हैं चूँकि 10 वर्ष के बाद सचिन की आयु 40 है, अभी उसकी 30 है, तो बाद की बात हो रही है, अभी तो 30 साल का है, 10 साल बाद कितने साल का होगा, तो ये 10 जुड़ेंगे, 10 साल और जुड़ते हैं तो वो कितने साल का हो जाता है, 10 साल जुड़ते हैं तो 40 साल का हो जाता है। तो अगर यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो तो अजय की वर्तमान आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से, मोहन की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व माइनस के 5, उसके पुत्र की आयु हुई तिगुनी 3:1, तथा 10 वर्ष के बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी, तो दुगनी का
2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनका अंतर देखते हैं। तो इसका अंतर 1 और इसका अंतर 2। अंतर को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस 1 का ऊपर और इस 2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नया रेशियो क्या बनता है हमारा, 3 एकम 3, 1 का 1 से 1, फिर 2 का 2 दूनी 4 और 1 दूना 2। ठीक है, अब अगर इनका अंतर देखते हैं तो इनका अंतर हमें क्या मिल रहा है, इधर भी 1 और इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। ठीक है, ये अंतर कौन सा हो गया, पूर्व का, ये हो गया कब का, बाद का। अब अंतर आया हमारा 1, आपको बताया था बराबर में क्या करना पड़ता है, पूर्व को और बाद को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। तो 1 बराबर क्या हो गया, 15 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मोहन की वर्तमान आयु। अब मोहन की वर्तमान आयु निकालना, तो या तो आप पूर्व मान रखिए और या फिर आप बाद वाले में मान रखिए। तो हम इस मान को कैसे रखेंगे, 15 का मान सबसे पहले हम पूर्व में रखते हैं। तो 15 तिया 45 अनुपात 15 एकम 15। अब हमने पूर्व में रखा था, अब वर्तमान में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 साल पूर्व में रख दिया है ना। तो अब हम वर्तमान में आना है तो हमें इसको 5 जोड़ना पड़ेगा। इधर भी हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो मोहन की वर्तमान आयु, तो ये 45 किसका था, मोहन का था, पुत्र का 1 था, मान रखा तो 45, तो 45 किसका हो गया, मोहन का। 5 वर्ष पूर्व वर्तमान में लाए इसको, तो 5 जोड़ा हमने तो 50। तो मोहन की आयु कितनी हो गई, 50 वर्ष। 50 वर्ष क्या हो गई मोहन की वर्तमान आयु। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु क्या होगी। जब भी उतना और जितना वाला सवाल आता है तो हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, जितना प्लस उतना और बटे में क्या लगा देंगे, 2। तो जितना और उतना का योग कितना दे रखा है हमें, 48 वर्ष। तो 48/2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो 24 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जयेश की आयु क्या होगी, 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पा और रीटा, पुष्पा और रीटा 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी, पुष्पा की आयु रीटा की आयु की दुगनी, तो 2:1 लिखेंगे। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो हमें यहाँ वर्तमान आयु का अंतर कितना दे रखा है, 2 वर्ष। यहाँ पर इनका अंतर कितना आ गया, 1 और 2 पूर्व है तो 1 बराबर 2 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 अनुपात 2 एकम 2। चूँकि ये काय का है, पूर्व में मान रखा है हमने। अब हमसे क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 2 वर्ष है। तो हमने पूर्व में रखा है तो वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 2 है। अंतर बोला है तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्तमान आयु के लिए हम क्या करेंगे, 2 को उसमें जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, तो 6:4। तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या निकलेगी, 6 वर्ष। ये किसकी हो गई, पुष्पा की वर्तमान आयु 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता और पुत्र, इनकी आयु का योग कितना हो गया, योग हो गया इनका कितना, 45 वर्ष। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का क्या बोल रहे हैं, गुणनफल। सबसे पहले हम मानते हैं पिता की आयु x है, तो पुत्र की हो जाएगी 45 - x। ये कौन सी निकली हमारी अभी, वर्तमान की। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व, तो ये 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे हम बराबर, 5 वर्ष पूर्व है तो x - 5 लेंगे, 5 वर्ष पूर्व है तो माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो 45 माइनस का x और 5 वर्ष पूर्व लगा देंगे इसमें भी। ठीक है, अब देखिए x माइनस का 5, क्योंकि आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो। अब पिता की आयु का
4 गुना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 5 लिखेंगे, गुणित गुणनफल बोला है तो 45 माइनस का x और माइनस का 5 बराबर पिता की आयु का 4 गुना। तो पिता की आयु कितनी है अभी वर्तमान में, अभी कितनी है, 5 वर्ष पूर्व कितनी है, x माइनस 5। तो ये हम x माइनस 5 का 4 गुना, ठीक है। अब x माइनस 5 है तो x माइनस 5 से हम x माइनस 5 को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 45 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बचा है, 40 माइनस का x बराबर 4। तो ये हो जाएगा हमारा x 40 है, 40 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, तो उनकी वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है। तो x बराबर 36 पिता की आयु हो गई, क्योंकि हमने वर्तमान x लिया था तो पिता की आयु निकल गई, पिता की आयु, ठीक है। और पुत्र की निकालेंगे तो 45 माइनस का x, किसकी निकालेंगे, पुत्र की आयु, 45 माइनस x, तो ये हो जाएगा 45 माइनस x, ठीक है। तो आपकी आयु कितनी आएगी, 9 वर्ष। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा 36 वर्ष और 9 वर्ष। तो हमारा कौन सा उत्तर रहेगा, बी वाला।